नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज की सियासत में किसकी हिम्मत है जो राम पर सवाल खड़े कर दे, जब एक से एक क्रांतिकारी नेताओं में अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन मांझी ऐसा करते हैं। राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पटना में भुइयां मुसहर सम्मेलन में उन्होंने जातिवाद की बकिया उधेड़ते हुए हिंदू धर्म की बजबजाती हुई जातीय व्यवस्था को बेनकाब करते हुए जो बोल डाला, उसने हिंदुत्व पर इतराने वालों के सामने आईना रख दिया है। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। जीतन राम मांझी ने हिंदुत्व का लोटा उठाकर रामनामी ओढ़ने वाले दलितों और पिछड़ों को धिक्कारते हुए कहा कि आप खुशी खुशी जिस जाल में फंसते जा रहे हैं, उसे काटने के लिए अंबेडकर, पेरियार, फुले से लेकर रोहित वेमुला तक हजारों लोगों ने जिंदगियां कुर्बान की हैं। इसे याद रखने की जरूरत है। हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। लेकिन इसके बाद मांझी जहां पहुंच जाते हैं वो किसी की भी कल्पना से बाहर है। ब्राह्मणवाद के विरोध में दलितों को कोसते हुए जिस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, उसने ब्राह्मण टोलों को आग बबूला कर दिया। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। मांझी अलग ही धुन में थे। बहुत स्वाभाविक तरीके से उन्होंने धर्म और जाति की सत्ता को चुनौती देते हुए विवाद मोल ले लिया था। जरा एक बार फिर से सुनिए। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। लेकिन मांझी यही नहीं रुकते, वो पंडितों के बाद राम के इतिहास को भी लपेट लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए राम का न तो कोई अस्तित्व है और ना ही महत्व। राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। मांझी ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट तक हथियार डाल चुका है। जमीन का मसला सुलझाते सुलझाते सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज लोग राम के अस्तित्व और जन्मभूमि की खोज में जुट गए थे और ये साबित करके माने कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम पैदा हुए थे। राम भगवान थे ये मानने को हम नहीं तैयार हैं। ये साहस का काम है या दुस्साहस का, आप तय कीजिए। लेकिन मांझी ने आदमी और ईश्वर के बीच इंसानियत की खोज की चुनौती पेश कर दी है। वो कहते हैं कि जिस राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसे देवता मानने पर मजबूर कैसे किया जा सकता है? उसी को हम भगवान मान जाए तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है। मांझी ने दलितों से कहा कि आपको राम के झांसे में लिया जा रहा है। इस साजिश को समझिए। राम आपको गुलाम बनाने की साजिश का नाम है। वही फर्क करके बुलवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। इतने तक तो भारी बवाल मच चुका था। राम भक्त रंगबाज मांझी के पीछे पड़ गए थे। ये कौन है जो ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और राम तीनों को चुनौती दे रहा है? और न केवल चुनौती दे रहा है बल्कि कह रहा है कि धर्म के नाम पर अधर्म की इस साजिश को खारिज कर दो। ब्राह्मण दर्द से बिलबिला उठे, पता नहीं अपने अपमान के दर्द से या राम को खारिज किए जाने के दर्द से। हम समाज के लिए हरामी का शब्द यूज किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। सवाल उठा कि अगर मांझी ने पंडितों को हरामी नहीं कहा तो कहा किसको? इसका जवाब मांझी ने खुद दिया। कहा हमने अपने ही भाइयों को कहा, अपने ही समाज को कहा, जो पंडितों के पैरों में अपने आत्मसम्मान का समर्पण करते हैं। हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे की पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं। बहस शुरू हुई कि यह मांझी की बदतमीजी है या हिम्मत। उन्होंने ब्राह्मणों को हरामी कहा हो या दलितों को, लेकिन वो निशाने पर आ चुके थे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है साहब, मुद्दा ये है कि राम को खारिज कर देना, राम राज को भी खारिज कर देना है।
मोदी और योगी जैसे लोग जिस रामराज को विकास का पैमाना बता रहे हैं, उसे मांझी दलितों पिछड़ों को फांसने का जाल बता रहे हैं। कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं। राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। राम भगवान थे ये मानने को हम नहीं तैयार हैं। आप मांझी के बयान के इस तरफ हो या उस तरफ, लेकिन यह भारत की सामूहिक चेतना को भी चुनौती देता है और विवेक की आध्यात्मिक अवधारणा को भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए और उसे लाइक कर लीजिए। नमस्कार।